नाभि को देखेंगे अपने आंखों से। घुटना सीधा होना चाहिए। फिर सीधा हो जाएंगे। फिर एक बार प्रयास करेंगे। फिर सीधा हो जाएंगे। अगला, पैरों के बीच में दूरी बना लेंगे, गैप। हाथ आगे समानांतर रखेंगे एक बराबर, और इतना इतना पहले करेंगे अपने, ऐसे ऐसे। और इसके बाद इसको थोड़ा प्रयास करेंगे नीचे तक ऐसे ले जाने का, जिसका आ जाए ठीक है। प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग चलिए अगला, कमर पे सब लोग हाथ रखेंगे और सांस भरकर पीछे की तरफ जितना झुक जाए झुकेंगे आप लोग। फिर सीधा हो जाना है। फिर अगला, उसमें आपका दायां जो हाथ है बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है और हाथ ऊपर सीधे रहेगा आसमान की ओर 90 अंश कोण पे। फिर ऐसे ही दूसरा, इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बहुत लोग ना उठ पा रहे हैं ना बढ़, नीचे कह दिया जा बहुत लोग के अब कि नीचे पलथी मार के जगह पहले भोजन कल जात रहल हो। अरे बाप रे, आइए मत, वैसा ही आप बैठ के और भोजन कर लीजिए, आप फिर उठ जाइए। तो केहू के आदमी जोड़े के पड़ेगी, तनी उठिए वो बढ़िया पकड़ के कुर्सी पर खाता, जिससे नतीजा यह है कि तमामों बीमारियां जो है जमीन पे बैठ के न खाने से हो रहा है। डाइनिंग टेबल के नीचे के बैठल स्वीकार नहीं कर रहा है, तो खड़े खा ली, दोनों गड़बड़ है। तो चलिए यह जो है पंजे के उंगली को जो है ऐसे ऐसे हिला लेते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कहने के लिए है, लेकिन शरीर में यह अंगुली तो केवल यहाँ हिल रहा है, लेकिन इसका एक्शन पूरे बॉडी में होता है। और इस पंजे को आगे कर लीजिए और देखिए स्ट्रेस जो है पूरे आपके कमर तक हो रहा है। आराम से करके देखिए, थोड़ा सा होल्ड करके देखिए पूरा। साइटिका के रोगी जो है अगर जिसको करता है तो कमर का दर्द और साइटिका काहे को हो, सवाल नहीं बनता है। फिर इसको अपने तरफ मोड़िए, तो 2 बार आगे और 2 बार आप पीछे कर लीजिए। फिर आप बाएं साइड में कर लीजिए, फिर दाहिने कर लीजिए, फिर बाएं कर लीजिए, फिर दाहिने कर लीजिए, फिर सीधा कीजिए। और इसको जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2-2 बार घुमा लीजिए। आइए एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 2 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज। घुटना सही सीधा रखिएगा। अब देखिए घुटना का दर्द कहाँ होगा, नहीं होगा। और रिलैक्स हो जाइए और सीधा कर लीजिए ऐसे ही, और अपने घुटनों को तानिए तानिए, ये छोड़िए और तानिए, घुटने को तानिए और छोड़िए। हाँ हाँ ये हाँ, उसमें खींचिए, घुटने को खींचिए और छोड़ दीजिए, खींचिए और छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं ग्रीसे ठेवना में के खत्म हो, खटखटाता कहाँ खटखटाई, इसको खींचिए और छोड़िए ना, देखिए ग्रीस पैदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। करके देखिए, कर लीजिए। उसके बाद से जो है
यह बाएं पैर को ऐसे कीजिए, अब फिर सीधा कीजिए, फिर दाहिने को ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ऐसे जो है 3-4 बार कर लीजिए, ऐसे 3-4 बार कर लीजिए। घुटना का दर्द खत्म। कहाँ घुटना का दर्द रही, और सीधा कर लीजिए। उसके बाद से जो है पैर को दाहिने को यहाँ कर लीजिए और बाएं पैर को इस जंघे पर रख लीजिए। हाँ, इस अंगूठे को पकड़ लीजिए, इस घुटने पर थोड़ा सा जो है हाथ रख लीजिए, इसको यूं कीजिए, यूं कीजिए। ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे 2-4 बार कर लीजिए। कमर के नीचे के सारे ज्वाइंट ठीक एकदम एक्टिव हो गए, एकदम आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। इसको जमीन में सटाइए, जमीन में सटा दीजिए। नहीं क्या सटा। और चलिए फिर इसको, इस पैर को यहाँ कर लीजिए, फिर इसको यहाँ कर लीजिए और इसको फिर यहाँ कीजिए। अब आपसे बता दें, आप अपने बेटे को इसलिए पालते हैं कि बुजुर्गी में हमारा लाठी बनेगा, है ना? स्वार्थ है कि बेटा जो है मेरा बुजुर्गी में हमारा। और